हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपन ने जो लास्ट टाइम टाउन प्लानिंग स्कीम लैंड पुलिंग एक्ट के बारे में देखा था, उसी को आज ये कंटिन्यू लेक्चर है। पर उसके पहले जो थर्ड सेकंड वीडियो में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसको अपन थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन फिर विल गो टू दी लैंड पुलिंग ऑफिसर। जैसे सेक्शन नंबर 10 में अपन ने देखा था कि ड्राफ्ट टीपी स्कीम स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन करती है। 3 महीने के अंदर उनको मॉडिफिकेशन करके स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। और स्टेट गवर्नमेंट उसे 3 या 3 महीने से ज्यादा या कम में विद 3 महीने के अंदर विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब अगर उन्हें लग रहा है कि इट्स गुड गोइंग तो वो विदाउट मॉडिफिकेशन उसे सबमिट सैंक्शन कर सकते हैं, या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर सकते हैं या रिफ्यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने सेक्शन नंबर 11 देखा था, और मैंने बोला भी था यहाँ आपको कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये एक बार जैसे ही ड्राफ्ट टीपी स्कीम सैंक्शन हो जाती है, तो उसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम वो लैंड उनको स्वाधीन हो जाती है। तो उसके अंदर वाटर सप्लाई, रोड्स, सीवरेज, ड्रेनेज, ये ऐसी जो लैंड है, इट डायरेक्टली वेस्ट विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। फिर अगर उस एरिया में ऐसे कोई लॉज सस्पेंड करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट दे कैन डू इट इफ दे आर द कंपेटेंट अथॉरिटी। ड्राफ्ट ईपीस मतलब लैंड पुलिंग ऑफिसर आने के पहले, प्रिलिमिनरी स्कीम सबमिट होने से पहले, अगर कोई भी डिस्प्यूटेड ओनरशिप वाला केस है तो उसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। और उसके बाद ऐसे रेस्ट्रिक्शंस, फिर अगर आपको परमिशन निकालना है तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, लैंड पुलिंग ऑफिसर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम वहां पे कोई लैंड यूज चेंज कर सकते हैं क्या। वो अपन ने लास्ट टाइम यहाँ तक देखा था। Now we'll continue the section number 21, that is appointment of land pooling officer. अब देखिए, अभी तक ये स्कीम बना रही थी appropriate authority और ओनर, इन दोनों के बीच में ये सब कुछ चल रहा था। बट नाउ द लैंड पुलिंग ऑफिसर केम इनटू द पिक्चर। जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट वो स्कीम को सैंक्शन करती है, तो उसी के 1 महीने के अंदर वहां पर स्टेट गवर्नमेंट एक लैंड पुलिंग ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए। अब ये लैंड पुलिंग ऑफिसर क्या करता है, कैसे होता है, वो चीज अपन एक बार देखेंगे कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ लैंड पुलिंग ऑफिसर। तो देखिए, 12 महीने के अंदर जब भी उसकी अपॉइंटमेंट, लैंड पुलिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट हुई है, उसने लैंड पुलिंग स्कीम को 2 टाइप में डिवाइड कर देना चाहिए। वन इज प्रिलिमिनरी स्कीम, द अनदर वन इज फाइनल स्कीम। प्रिलिमिनरी स्कीम ये 9 महीने के अंदर बनना चाहिए, और अगर 9 महीने के अंदर नहीं बनी तो इसको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। अब देखिए कि स्प्लिटिंग ऑफ स्कीम इनटू द ड्रा, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल, इसका मतलब क्या है। सो प्रिलिमिनरी स्कीम मतलब जो भी प्लानिंग से, जो भी फिजिकल प्लानिंग से रिलेटेड चीजें हैं, दैट हैज टू बी कंसिडर एज अ प्रिलिमिनरी स्कीम। और जो भी फाइनेंशियली रिलेटेड है, दैट इज कंसिडर एज द फाइनेंशियल पार्ट, दैट इज द फाइनल स्कीम। अब देखिए, प्रिलिमिनरी स्कीम और फाइनल स्कीम में क्या क्या कंटेंट होते हैं। सो प्रिलिमिनरी स्कीम, जैसे मैंने आपको बोला कि फिजिकल चीजें अपने को कवर करनी है। सो कौन सा ओनर है, कहाँ उसका ऑलरेडी लोकेशन था, उसको तुम किधर घर दे रहे हो, कितना एरिया दे रहे हो, उसके बाद पब्लिक पर्पस के लिए कौन सी लैंड प्रोवाइड कर रहे हो, उसका मतलब सपोज एक आध का लोकेशन अपने एक जगह था और उसको अपन ने थोड़ा सा टिल्ट किया, सो इट इज पार्शली ट्रांसफर्ड टू दी सम अदर लोकेशन। या फिर उसका एक लोकेशन था और उसको दूसरे जगह ही लोकेशन दे दिया, सो इट इज टोटली ट्रांसफर ऑफ राइट्स। सो ऐसी सब चीजें हम प्रिलिमिनरी स्कीम में करते हैं। मतलब देखिए, ये इस चार्ट में आपको ज्यादा इजीली समझेगा कि प्रिलिमिनरी स्कीम में वी डिफाइन, डिमार्केट एंड डिसाइड व्हाट डज इट मीन्स, कि लोकेशन क्या है फाइनल प्लॉट की, एरिया कितना देने वाले हो, कैसा शेप देने वाले हो, डिमार्केशन कैसी है, मेजरमेंट कैसे है, फिजिकल एरिया कैसा है, बाजू बाजू का एरिया कैसा है, ओनरशिप कौन है, ये सब चीजों से अपन प्रिलिमिनरी स्कीम में डील करते हैं। वही हम फाइनल स्कीम में सबके सब पे मनी रिलेटेड बात करेंगे
कि ओरिजिनल प्लॉट वैल्यू, सेमी फाइनल प्लॉट वैल्यू, फाइनल प्लॉट वैल्यू, ये सब चीजें क्या होती है। जैसे अभी हम पहले थोड़ा सा ये चार्ट समझेंगे कि कंपेंसेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एका 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट था और 550 का हो गया, मतलब विद द डिडक्शन ऑफ 45% वो 550 का हो गया। सो उस पे से जो आपकी वैल्यू निकलेंगी, दिस वैल्यू इज टर्म्ड एज ओरिजिनल प्लॉट वैल्यू ऑफ दैट थिंग्स। और वही एरिया डिडक्शन के बाद विदाउट इम्प्रूवमेंट, सिर्फ शेप चेंज करने के वजह से जो वैल्यू मिलती है उसे आप कहते हैं सेमी फाइनल वैल्यू। So the difference between the semi-final value and the original plot value, it is going to give you the compensation. और वही दूसरे साइड जब हम इंक्रीमेंट और कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो सेमी फाइनल वैल्यू ये विदाउट इम्प्रूवमेंट होता है और फाइनल वैल्यू ये विद इम्प्रूवमेंट होता है। सो जब भी तुम सेमी फाइनल और फाइनल इन दोनों का डिफरेंस कंसिडर करते हो, दैट इज द इंक्रीमेंट इन दी ड्यू टू दी डेवलपमेंट आउटसाइड द एरिया। रोड्स आएंगे, एमिनिटीज आएंगे, सारी चीजें डेवलप होगी, इस वजह से जो पैसा बढ़ रहा है दैट इज द इंक्रीमेंट। और वो इंक्रीमेंट का मतलब जितना कितना अपन कंट्रीब्यूशन लेंगे, दैट इज द कंट्रीब्यूशन, मतलब टोटल अमाउंट का जितना कितना परसेंट अपन लेंगे दैट इज द कंट्रीब्यूशन। सो इस तरह से जब हम फाइनल स्कीम में आते हैं, सो ओरिजिनल प्लॉट वैल्यू, फाइनल प्लॉट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस, जो भी अपन पब्लिक पर्पस के जगह अपन रिजर्व कर रहे हैं, वो पार्शली बेनिफिशियल टू ओनर है या फुल्ली बेनिफिशियल टू ओनर है। पार्शली बेनिफिशियल टू ओनर है तो फिर उसका कंपेंसेशन कैसे निकालेंगे, फुल्ली बेनिफिशियल टू ओनर है तो उसका कंपेंसेशन कैसे निकालेंगे। कोई कोई चीजें होती है जिनको हमें एग्जम्प्ट करना होता है, जैसे कोई एनजीओज है, कोई मंदिर है, सो रिलीजियस पर्पस के लिए कोई चीज बनाई गई है। सो ऐसे चीजों को we need to exempt it from the payment of contribution, that has to be decided by the land pooling officer. So ये सब मनी रिलेटेड वर्क फाइनल स्कीम में कौन करता है, आर्बिट्रेटर। वैल्यूएशन एंड एस्टिमेशन, मतलब कंपेंसेशन कितना निकालना है, इंक्रीमेंट कितना करना है, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, और टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क कितना आती है। दिस आर द डिसीजन गिवन बाय द लैंड पुलिंग ऑफिसर। नेक्स्ट पॉइंट कम अप एज अ सब्सटेंशियल नेचर। अब अगर लैंड पुलिंग ऑफिसर ने कोई नया एखादा रिजर्वेशन दिया, इट मे बी अ गार्डन, इट मे बी एनी पब्लिक पर्पस का न्यू रिजर्वेशन या न्यू रोड्स या एनीथिंग न्यू, जिसके वजह से अगर 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द स्कीम्स बढ़ रही है, तो दैट इज टर्म्स एज द सब्सटेंशियल नेचर का चेंज। यानी और अगर नहीं 10% से ज्यादा बढ़ रही है तो उसको कोई सब्सटेंशियल नेचर का चेंज नहीं कहा जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंशियल नेचर चेंज। तो 10% अगर कोई भी आप एक्स्ट्रा अलॉटमेंट एडिशनल साइट करते हो और उसमें 10% इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट आ रहा है, तो दैट इज नोन एज द सब्सटेंशियल नेचर। और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो लैंड पुलिंग ऑफिसर ने जो कहा वो फाइनल है, नाउ इट इज बाइंडिंग टू ऑल द पार्टीज, यू कैन नॉट क्लेम टू एनीवन फॉर दैट। सो दैट इज द लैंड पुलिंग ऑफिसर के जो भी ये सब पॉइंट्स है, दीज पॉइंट्स आर कंपल्सरी। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया दैट विल बिकम्स द फाइनल। इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल डिसीजन ऑफ द लैंड पुलिंग ऑफिसर। Next comes up to the section number 25, that is the power of land pooling officer to split up the draft scheme into the separate sections. मतलब आप जो भी ड्राफ्ट स्कीम है उसको उन्होंने प्रिलिमिनरी स्कीम और फाइनल स्कीम इन दोनों में उसको डिवाइड कर दिया। प्रिलिमिनरी स्कीम, द लैंड पुलिंग ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट को प्रिलिमिनरी स्कीम 9 महीने के अंदर प्लस नहीं तो एक्सटेंडेड 3+3 मंथ्स ऐसे करके टोटल 12 मंथ्स के अंदर सबमिट करना चाहिए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो उसे सैंक्शन करे। प्रिलिमिनरी स्कीम 2 महीने के अंदर सैंक्शन होनी चाहिए और फाइनल स्कीम 3 महीने के अंदर सैंक्शन होनी चाहिए विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन, और दे में सजेस्ट सम करेक्शंस।
उसके बाद वेयर द स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शंस द प्रिलिमिनरी स्कीम और अ फाइनल स्कीम, फिर वो लोगों के इंस्पेक्शन के लिए रखना चाहिए, 1 महीने तक लोग उसे देख पाए, सब कुछ कर पाए, उस पे कुछ ये करना है तो इंस्पेक्शन फॉर द पब्लिक वो रख सकते हैं। Provided that the state government may from time to time extend such date, और बट ये मैक्स टू मैक्स 3 महीने तक ये बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज विड्रॉल ऑफ स्कीम। अब देखिए, जब भी लैंड पुलिंग ऑफिसर आ जाता है, बिफोर द प्रिलिमिनरी स्कीम इज फॉरवर्डेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, लैंड पुलिंग ऑफिसर और लैंड पुलिंग ऑफिसर क्या करता है, सब लोगों को एक प्रेजेंटेशन देता है, ओनर्स लोगों को एक प्रेजेंटेशन देता है कि मतलब सी ये आपका एरिया है, ऐसा होने वाला है फ्यूचर में, इतना आपको कंपेंसेशन भरना है, इतना आपको कंट्रीब्यूशन करना है, टोटल में नेट अमाउंट पेएबल ऐसा होगा। सो ऐसी चीजें पूरा डिटेल में लैंड पुलिंग ऑफिसर सब ओनर्स के साथ मीटिंग करके बताते हैं। इफ इट फीड्स दैट कि सारे ओनर्स ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, हमको ये स्कीम नहीं करना है, तो यस यू कैन withdraw the scheme before it has been submitted to the state government for sanction. आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ आ गया हो। नेक्स्ट जो भी बचा हुआ लैंड पुलिंग स्कीम है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।